हेलो साथियों, अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, 11th की, 12th की या नीट की या जेई की कर रहे हैं तो आज के इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना बेंजीन का। और बेंजीन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेंजीन। बेंजीन की आज पूरी जन्म कुंडली को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से समझिएगा सब लोग बेंजीन के बारे में। ये जो बेंजीन है, बेंजीन का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग आणविक सूत्र कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में आणविक सूत्र बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला, ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का, C6H6 होता है। यानी इसमें कार्बन और क्या है भाई, हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, कार्बन है और क्या, हाइड्रोजन है। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो यह एक हाइड्रोकार्बन है। यह क्या है भैया, हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद ये जो बेंजीन है, जब इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालिएगा, आणविक द्रव्यमान यानी मोलर मास निकालिएगा, तो जब इसका मोलर मास बोलेंगे हम लोग तो कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने भैया, कार्बन है 6। आणविक द्रव्यमान को m से लिखा जाता है। m बराबर होगा, कार्बन है 6, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। तो साथियों यहां लिख देंगे 12 ग्राम, फिर लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन का संख्या होता है 6 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम। तो हो गया कितना, 12 छाके 72 प्लस 6 कितना हो गया, 78 ग्राम। ये जो 78 ग्राम आया, ये जो क्या निकला, तो ये इसका मोलिकुलर मास निकला, यानी मोलर मास निकला बेंजीन का। बेंजीन के बारे में कोई पूछेगा फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H6 होता है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन होता है और इसका मोलिकुलर मास 78 ग्राम होता है। अब आइए बेंजीन की संरचना जानते हैं। संरचना से पहले एक बात आपको बता दें, अगर इसमें कुल परमाणु की संख्या बोलेंगे तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, कितना हो गया 12। यानी इसकी परमाणविकता जो होते हैं, यानी एटोमिसिटी जो होते हैं, कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो जाएंगे 12। याद रखिएगा। और बेंजीन से यहां रिलेटेड सारा टर्म को जानेंगे। जब बेंजीन की आप संरचना जानेंगे तो बेंजीन का संरचना देखिए कैसे होता है। 6 कार्बन ले लो आप, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन ले लिया। अब अल्टरनेट जगह पे सिंगल डबल देना। तो यहां पर देखो भैया, हम सिंगल दिए, सिंगल डबल दे दिए, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह का बॉन्ड। अब कार्बन की, चूंकि कार्बन का जब हम लोग बात करें तो कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो क्या होगा, 1s2 और 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है सब सेल में, तो 2s के बाद हो जाएगा 2p2। अब यहां से देखा जाए, यहां से अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट सेल है, इसको के सेल बोलेंगे, और ये सेकेंड है तो इसको एल सेल बोलेंगे। तो के सेल में साथियों 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 2 यहां है और 2 यहां है, टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, यानी जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो साथियों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। अब आइए बेंजीन में, क्योंकि कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड पुराना होता है, कार्बन के बाहरी कक्षा में जो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, टोटल 4 बॉन्ड ये बनाना चाहेगा। तो यहां बना दीजिए आप 4 बॉन्ड। यहां देखो भैया, कार्बन को 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहां पर हम एक हाइड्रोजन लगा दिया। इसको देखिए 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहां पर हम लोग हाइड्रोजन लगा दिए। इसको भी देखिए 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहां पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखो साथियों, कार्बन देखो भैया 1 2 3 4 5 6 है, हाँ है ना भाई। उसके बाद हाइड्रोजन भी आपका कितने हो गए, 6। तो ये आपका बेंजीन का संरचना हो गया। ये क्या हो गया भाई, बेंजीन का ये हो गया संरचना। अब हम लोग बात करते हैं कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। यही तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो याद रखना, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड। और जहां डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। ये बात को आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अब बताइए
जहां जहां डबल बॉन्ड है, एक पाई होगा एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा एक सिग्मा होगा। अब और टोटल सिग्मा बॉन्ड को आप काउंट कर लीजिए। तो बोलो भैया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 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 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड गिनिए। पाई बॉन्ड तो आपको दिख रहा होगा 1 2 और यहाँ का 3, यानी बेंजीन में अगर हम लोग पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हो जाएगा साथियों 3। अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं, सभी भाई लोग मिलके गिन लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पाई बॉन्ड कितने हो गए, 12। यानी याद रखिएगा बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, पाई बॉन्ड कितने, 12। सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड कितने, 12। इसी बेंजीन का संरचना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजोनेटिंग संरचना, इसको याद रखिएगा साइक्लिक टाइप में इस तरह का आप लिख सकते हैं बेंजीन का संरचना। और इसका रेजोनेटिंग संरचना लिखिएगा और करके आप ऐसे लिख दो, बेंजीन का ये भी संरचना होता है। तो बेंजीन ऐसा भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। चाहे आप ये संरचना लिखो, चाहे आप ये संरचना लिखो, चाहे आप ये स्ट्रक्चर लिखो, कोई भी स्ट्रक्चर लिखोगे बेंजीन का तो आप इजीली आप इसको बना सकते हैं। अब आइए बेंजीन हम लोग बनाते कैसे हैं। एक होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारा एसिटिलीन है, एसिटिलीन है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। एसिटिलीन को जब रेड हॉट कॉपर ट्यूब से गुजारा जाता है, इसको पास करवाया जाता है, तब आपका ये बेंजीन बनता है। तब आपका ये क्या बनता है साथियों, बेंजीन बनता है। याद रखिएगा जब एसिटिलीन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से प्रवाहित किया जाता है तब हमारा क्या बनता है, बेंजीन बनता है। याद रहेगा बेंजीन बनता है। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे, और बेंजीन में क्या क्या, देखो भैया बेंजीन है और बेंजीन में अगर देखो ये हमारा बेंजीन है और साथियों बेंजीन में अगर OH जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है फिनॉल। क्या हो जाता है, फिनॉल। अगर बेंजीन में अगर Cl जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ Br जोड़ देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, I जोड़ देंगे आइडोबेंजीन। समझ रहे हैं, बेंजीन में अगर NH2 जुड़ा हुआ दिखे तो आप इसको बोलना एनिलीन। क्या बोलना, इसको एनिलीन बोलना। अगर बेंजीन में अगर आपको जुड़ा हुआ मिल जाए N2Cl तो आप इसको बोलेंगे BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। BDC का पूरा नाम क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये सारा बेंजीन के बारे में था। इसके बाद और हम बेंजीन पर रिएक्शन से संबंधित आपको क्वेश्चन लाएंगे, आंसर लाएंगे, थ्योरी लाएंगे। तब तक बने रहिए और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो। धन्यवाद।